हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज के वीडियो में हम आज +1 से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये जो टॉपिक है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज कराने वाला हूं और वो भी बहुत कम टाइम में। चलो टाइम को ना ख़राब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोल्स क्या होता है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम मेज़र करते हैं मोल्स में। मोल्स निकालने के कुछ फार्मूले हैं। अगर हमें मास दिया हो तो मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास ओवर, अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लेंगे, मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास लेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन एक एटम है तो इसके लिए एटॉमिक मास लेंगे, CO2 मोलिक्यूल है तो इसके लिए लेंगे मोलिकुलर मास। उसी तरीके से मोल्स निकालने के कुछ और भी फार्मूले हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन केस ऑफ एटम, अगर एटम दिए होंगे तो लिखेंगे गिवन एटम। मोल्स निकालने का फार्मूला जो होगा एटम के केस में तो लिखेंगे गिवन एटम, जितने हमें एटम दिए होंगे, ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से अगर हमें मोलिक्यूल दिए होंगे तो मोल्स निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा गिवन मोलिक्यूल ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरीके से अगर हमें वॉल्यूम दिया होगा, उसमें मोल्स निकालने के लिए बोल रहा है तो लिखेंगे गिवन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हमें मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओवर 22.4 लीटर्स। तो ये कुछ जानकारी थी मोल्स निकालने की, तो जो कि आप बड़े ही आसानी से मोल निकाल लेंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो टेबल आपको सामने दिख रहा है, इसी टेबल से हम मोल कॉन्सेप्ट पूरा कर लेंगे। बस आप इस टेबल पे ध्यान दीजिए, इस टेबल को याद रखिएगा, तो इस टेबल से ही हमारा सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं एक बार इस टेबल को पढ़ देता हूं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में या तो उसके अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, अगर मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास होगा। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में एटम के केस में एटॉमिक मास, मोलिक्यूल के केस में मोलिकुलर मास। ये जो बॉक्स है मैंने इसलिए रखा हुआ है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे एटम होगा तो एटॉमिक मास लिखेंगे, मोलिक्यूल होगा तो मोलिकुलर मास लिखेंगे। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में अगर वो एटम होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, अगर मोलिक्यूल होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन होगा तो उसके लिए लेंगे एटम, CO2 होगा तो उसके लिए क्या लेंगे, मोलिक्यूल। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, चाहे वो एटम हो चाहे वो मोलिक्यूल हो, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, 22.4 लीटर। कार्बन के 1 मोल में भी वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर। CO2 के भी 1 मोल में वॉल्यूम कितना रहेगा, 22.4 लीटर। वैसे ही किसी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 ग्राम एटम होंगे, और वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 ग्राम फार्मूला मास होगा। तो ये जो जितनी चीजें हैं, इसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें सब किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो यानी ये सभी जो है 1 मोल के बराबर है, तो सभी को आपस में हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब एक चीज को याद रखिए, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन निकालते टाइम हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है। इस टेबल के हिसाब से जो चीज हमें निकालनी है, याद रखिएगा बच्चे, मैं आपको ये अपना फार्मूला दे रहा हूं। जो चीज हमने निकालनी है क्वेश्चन में उसको लिखना है राइट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट हैंड साइड, और जिस चीज से हमें निकालनी है उसको लिखना है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। और जो क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होगा वो इसी ही टेबल से स्टार्ट करना है, और उन 2 ही चीजों के बारे में सोचना है जो चीज निकालनी है और जिससे निकालनी है। वैसे तो हमारे पास 6 चीजें हैं, पर हमें सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में सोचना है, जो चीज निकालनी है और जिससे निकालनी है। अगर हम तीसरी चीज को अपने दिमाग में लाएंगे, माइंड में लाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन उसी टाइम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। किससे निकालने हैं, 6 ग्राम कार्बन से। तो यानी हमें निकालना किससे है, मास से, और निकालने क्या है, एटम्स। तो जैसे मैंने बोला जो निकालना है एटम्स को हम राइट हैंड साइड रखेंगे और मास को कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और स्टार्ट कहाँ करेंगे, कहाँ से होगी,
क्वेश्चन की इसी टेबल से। तो हमें निकालना क्या है बच्चे, एटम्स, और निकालना क्या है, मास। तो बस इन दोनों के बारे में ही सोचना है, बाकी जो हमारे पास चार चीजें हैं उनके बारे में कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो अब जैसे कार्बन की बात कर रहा है, तो कार्बन का मैंने ये बॉक्स इसलिए खाली रखा था, कार्बन का एटॉमिक मास हम यहाँ लिख देंगे। कार्बन के 1 मोल में कितना मास होता है, 12 ग्राम। तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। तो 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 6.022 इंटू 10⁻23। इधर मैंने 2-3 की जगह 2-2 इसलिए लिया है कि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम 6.022 ही लेते हैं। उसके बाद इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 12 नीचे आ जाएगा। वैसे 6 ग्राम कार्बन में कितने, 1 ग्राम में निकाल लिया, तो 6 ग्राम में निकालने के लिए 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12, 2 से ये चीज कट जाएगी 3.011 पे, और ये 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा। तो 3.011 इंटू 10⁻23 क्या हो गए, एटम्स। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 66 ग्राम ऑफ CO2। 66 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे। तो निकालने क्या है, मोलिक्यूल। निकालना किससे है, ग्राम, यानी मास ऑफ CO2 से। तो जल्दी से हम दोबारा से टेबल पे आते हैं। तो निकालने क्या है बच्चे, मोलिक्यूल। निकालना किससे है, मास से। तो अब यहाँ पे अब कार्बन के बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम CO2 का मास भर देंगे। तो CO2 का जो मास होगा वो हम निकाल लेंगे, C + O2। तो C का 12, 2 है तो 2 इंटू 16 यानी 44 ग्राम हो जाएगा CO2 का मास। अब हमें निकालना क्या है, मोलिक्यूल। निकालना किससे है, मास। तो हम शुरुआत इधर से ही करेंगे। देखो शुरुआत करेंगे 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये देखिए इन 44 ग्राम ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। इन 1 ग्राम ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे, 44 नीचे आ जाएगा। वैसे ही 1 ग्राम में निकल गया तो 66 ग्राम में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 3 ग्राम फार्मूला मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है नाइट्रोजन एटम का। कितने, 3 ग्राम फार्मूला मास, 3 ग्राम फार्मूला मास ऑफ नाइट्रोजन एटम में। तो निकालना क्या है, वॉल्यूम। निकालना किससे है, ग्राम फार्मूला मास से। तो दोबारा टेबल पे आते हैं। जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड, यानी निकालना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम राइट हैंड साइड। निकालना किससे, ग्राम फार्मूला मास से। शुरुआत यहीं से होगी। अब 1 ग्राम फार्मूला मास, देखो 1 मोल में 1 ग्राम फार्मूला मास और 1 मोल में इतना वॉल्यूम। तो हमें 2 ही चीज देखनी है, जो चीज निकालनी है और जिससे निकालनी है। तो 1 ग्राम फार्मूला मास नाइट्रोजन में, 1 ग्राम फार्मूला मास नाइट्रोजन में कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर। तो इधर से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। तो यहां पे लिखेंगे इन 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ नाइट्रोजन, इन 1 ग्राम फार्मूला मास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एटम कितना होगा, 22.4 लीटर। वही तो 1 ग्राम फार्मूला मास में पता लग गया। तो 3 ग्राम फार्मूला मास में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होगा, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 67.2 लीटर। इसी तरीके से हम अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर ऑफ CO2। हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ एटम। निकालना किससे है, वॉल्यूम से। तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो राइट हैंड साइड निकालेंगे किससे, वॉल्यूम से। तो वही अब दोबारा टेबल की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा अब 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। समझ आएगी बात। तो CO2 के 1 मोल में वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर, और CO2 के 1 मोल में मोलिक्यूल, पहले क्या निकालेंगे, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि CO2 क्या है, मोलिक्यूल है। तो वही यहीं से इसी टेबल से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड, जिससे निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड। शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए इन 22.4 लीटर ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। इन 1 लीटर ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने हो गए, ये 22.4 नीचे आ जाएगा। अब 1 मोल में निकल गया तो 11.2 लीटर ऑफ CO2 में कितने होंगे, 11.2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सोल्व करके आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। ये क्या है, मोलिक्यूल। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालने क्या है, एटम्स। तो याद करिएगा एटम कैसे निकालेंगे। अब आगे एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें। CO2
CO2 में कितने एटम है? कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए? 3। तो इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 में ये मोलिक्यूल थे। एटम निकालने के लिए जितने एटम होंगे, जैसे CO2 में 3 एटम है तो इसे 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.033 इंटू 10⁻23। अगर मान लीजिए CaCO3 होता, मान लीजिए CaCO3 होता, तो CaCO3 में कितने एटम होंगे? 3 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का, 1 कैल्शियम का, तो टोटल कितने हो गए? 5। अगर CO2 की जगह CaCO3 होता तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। 50 ग्राम CaCO3 में Ca के कितने एटम होंगे, कार्बन के कितने एटम होंगे, O3 के कितने एटम होंगे? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 50 ग्राम CaCO3 में क्या निकाल लेंगे? मोल्स। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है? मोल्स। मोल्स निकालने के मैंने तरीके आपको पीछे बता ही दिया है। वॉल्यूम दिया होगा तो कैसे मोल्स निकालना है, अगर आपको ग्राम फार्मूला मास दिया होगा तो कैसे मोल्स निकालना है, तो मैंने आज अभी शुरुआत में मैंने उनको बता ही दिया था। तो इन 50 ग्राम CaCO3 नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास 50 ग्राम, CaCO3 का जो मोलिकुलर मास होता है वो 100 होता है, निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल्स। तो यानी इसका मतलब है 0.5 मोल कैल्शियम के हैं, 0.5 मोल कार्बन के हैं, 0.5 मोल O3 के हैं। यानी 0.5 मोल कैल्शियम में कितने एटम होंगे, 0.5 मोल कार्बन में कितने एटम होंगे, और 0.5 मोल के O3 में कितने एटम होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले इन 1 मोल ऑफ Ca, वही बात करते हैं, टेबल से बात करेंगे। निकालने क्या है? एटम। निकालना किससे? मोल से। निकालना मोल से, तो 1 मोल Ca में, Ca एटम है तो 1 मोल Ca में एटम कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ले रहे हैं। 23 की मैं बार बता रहा हूं, 22 ले रहे हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको आसान करने के लिए। तो वही इन 1 मोल ऑफ Ca नंबर ऑफ एटम 6.022 10⁻23, इन 0.5 मोल ऑफ Ca नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। इस तरह से 0.5 मोल Ca में Ca के क्या निकल गए? एटम्स। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन भी यहाँ पे अकेला एटम है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही 0.5 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। उसी तरीके से अब हमारे पास रह गया O3, तो 1 मोल O3, अब O3 मोलिक्यूल है तो 1 मोल O3 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और इन 0.5 मोल ऑफ O3 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकल जाएंगे। तब इस तरीके से 1 मोल ऑफ O3 में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो O में एटम कितने हैं? 3, तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23, यहाँ पे एटम्स आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन अब मैं लेता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मास ऑफ CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे, अगर उतने एटम CO में ऑक्सीजन के होंगे तो CO का मास क्या होगा, तो इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो इसका आंसर है, अब देखिएगा 88 ग्राम, सबसे पहले क्या करेंगे? 88 ग्राम CO2 में हमें O2 के एटम निकालने हैं, तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। वैसे ही इन 88 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे? गिवन मास हो गया 88, CO2 का मोलिकुलर मास क्या है? 44, तो यहाँ पे डिवाइड करके कितना आ गया? 2 मोल्स। इसका मतलब 2 मोल कार्बन के, अब 2 मोल ऑक्सीजन के। तो हमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, हमें ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं 2 मोल में। तो 2 मोल O2 में कितने एटम होंगे? बड़े आसानी से निकाल लेंगे। 1 मोल O2 में नंबर ऑफ मोल क्या है? O2 है तो पहले क्या निकलेंगे? मोलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ O2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे इन 2 मोल, हमारे पास 2 मोल आया ना, तो 2 मोल O2 में नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने लगेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसी तरीके से अब हमें निकालने क्या है? एटम। तो इन 2 मोल ऑफ O2 नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 24.088 इंटू 10⁻23 एटम। अब इतने एटम अगर CO के पास होंगे, CO के अंदर अगर ऑक्सीजन के इतने एटम होंगे, ध्यान दीजिएगा, CO के अंदर अगर ऑक्सीजन के इतने एटम होंगे तो CO का मास क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में हमें बताना था।
तो सबसे पहले हम इस एटम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन 6.0222 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितने मोल होंगे? 1। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास कितने मोल होंगे? 1 ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 1 में निकल जाएगा तो वही जो 24.088 जो हमारा पीछे से निकला था, 24.088 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करके कितना आ गया? 4 मोल्स। तो यहाँ पे 4 मोल्स आ गए। तो यानी 4 मोल्स ऑक्सीजन 24.088 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन में 4 मोल्स ऑक्सीजन होंगे। तो 1 मोल CO में ऑक्सीजन भी 1 मोल, कार्बन भी 1 मोल। तो इसी तरीके से 4 मोल CO में ऑक्सीजन भी 4 मोल और कार्बन भी 4 मोल। तो इसी तरीके से 4 मोल कार्बन हो गए, 4 मोल ऑक्सीजन हो गए, तो पूरा कितना हो गया? 4 मोल। तो 4 मोल CO का हम यहाँ पे मास निकाल लेंगे। तो इन 1 मोल ऑफ CO, मास ऑफ CO कितना हो गया? 28। इन 4 मोल ऑफ 1 में निकल गया, तो इन 4 मोल ऑफ CO, मास ऑफ CO कितना हो गया? 4 इंटू 28, 112 ग्राम। अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको मोल कॉन्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन में, आप बिल्कुल आसानी से हल करवाना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। जल्द ही हम एक और नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।